नाज़रीन, कई तस्वीरें जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ती और ऐसी ही तस्वीरें गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने खिंचवा लीं। देखें, आर्मी चीफ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग वहीं पे रहते हैं और सियासी जमातें भी वहीं पे रहती हैं। आपको नवाज़ शरीफ की एक तस्वीर याद होगी जिसमें वो हाथ बाँध के ज़िया-उल हक के साथ खड़े हैं। वो आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रवैया था अय्यूब खान के साथ, वो खतूत, वो चीज़ें आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ जो तस्वीरें खिंचवाई हैं, ये तस्वीरें अब पीएमएलएन का पीछा करेंगी। उसकी एक वजह है, देखें पीएमएलएन के अंदर ये बड़ी बेचैनी है, मैं नाम तो नहीं ले सकता। मेरे ज़ाती ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं पीएमएलएन के अंदर और मैं बड़ा अरसा इस जमात को कवर भी करता रहा हूँ माज़ी में। तो वहाँ परेशानी ये है कि हमने जाना तो पब्लिक के पास है, अल्टीमेटली इलेक्शन लड़ना है और ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हमेशा तो रहनी नहीं है और ये होनी भी नहीं चाहिए, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वरना ये तो रुक जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो परेशानी ये है कि ये जो तस्वीरें मरियम नवाज़ साहिबा ने खिंचवा ली हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ, ये उनके लिए, उनकी जमात के लिए प्रॉब्लम का बाइस बनेगी। आने वाले वक्त में उनकी मकबूलियत को और उनकी सियासत को धचका पहुंचेगा और इलेक्शन में उनके वोटों के ऊपर ये चीज असरअंदाज होगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब पीएमएलएन के लोग अक्सर ये कहते हैं और वो खुलकर कहते हैं बेचारे, आप उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड बैठ जाएं, वो आपके साथ खुलकर बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब पूरा पाकिस्तान जो है प्रो एस्टेब्लिशमेंट था तो हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया हुआ था। आज पूरे पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट की समझ आई है और पाकिस्तान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपना के चल रहे हैं। तो अब तो पीएमएलएन का पूरा इन्हिसार जो है शरीफ खानदान का, खास तौर पे या जरदारी खानदान का, वो इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान की फौज ही उन्हें इलेक्शन जितवाएगी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही उन्हें इक्तदार के अंदर बार बार लेकर आएगी। लेकिन ऐसा होना नहीं है, ये लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये चंद लोग बैठ के फैसला हमेशा नहीं करते रहेंगे, ये मौजें हमेशा तो रहनी नहीं है। लिहाजा ये जो तस्वीर मरियम नवाज साहबा ने खिंचवाई हैं, जैसे उनके वालिद का पीछा कर रही हैं पुरानी तस्वीर, जैसे पीछा कर रही हैं कुछ तस्वीर जो है वो जरदारी खानदान का, तो ये तस्वीर अब मरियम नवाज की सियासत का पीछा करेंगी, क्योंकि मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ की सियासत तो है नहीं, ना हमजा शहबाज की है, और नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत से रिटायरमेंट का तकरीबन ऐलान कर चुके हैं। तो अब तो मरियम नवाज की सियासत है मुस्तकबिल में, और वो अब जिस किस्म की तस्वीर उनकी आ गई है और पाकिस्तानी अवाम का जो है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अब रवैया है, इसको अगर आप देखें तो इंतखाबात में ये चीज़ें पीएमएलएन के लिए परेशानी का बायस बनेगी। और जो लोग मुस्लिम लीग नून में इस वक्त परेशान हो रहे हैं इन तस्वीर को लेकर, वो बिल्कुल ठीक परेशान हो रहे हैं, उन्हें होना भी चाहिए। अच्छा, एक नदीम अफजल चंद साहब हैं या कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं हमेशा से ये समझता था कि ये बहुत जमहूरी लोग हैं और ये जमहूरी बात करेंगे, या ये ठीक सियासी लोग हैं और जमहूरियत के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। लेकिन इन लोगों ने बहुत बुरी तरह मायूस किया। अभी शौकत बसरा साहब के एक ट्वीट के ऊपर नदीम अफजल चंद साहब ने नाम लिया चंद जर्नैलों का। उन्होंने नाम लिया जनरल रईस शरीफ का, बाजुआ का, मेरे ख्याल में 2-3 और जर्नैल हैं, उनके भी नाम लिए। और उन्होंने नाम लेने के बाद नदीम अफजल चंद साहब ने कहा जी कि फिर उसकी माफ़ी मांगे ना, इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए। तो मामला ये है कि नदीम अफजल चंद साहब, मैं इंतहाई माजरत के साथ, ये माफ़ी जर्नैल क्यों ना मांगे? यानी हमेशा मार्शल लॉ लगाएं जर्नैल और माफ़ी मांगे सियासतदान, हमेशा सियासत में मुदाखलत करें जर्नैल और माफ़ी मांगे सियासतदान, ये क्या मंतक हुई? यानी कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इनकलाबी बने हुए थे, आज इनके हाथ में बुरश और पॉलिश है, तो इन्हें लगता है कि कोई और इनकलाब की बात ही नहीं कर सकता। आज जब कौम की आंखें खुल गई हैं, तो ये अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। तो सियासतदानों से माफी मंगवाने का जो आपका ये ट्रेंड है ना, इसी की वजह से आज तक पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान की भागदौड़ सही मानों में संभाल नहीं सके। अब सूरत हाल तो यहां तक पहुंच गई है इस मुल्क के अंदर कि आईएसआई के लोग जो है वो मरियम नवाज की तौहीन के ऊपर बंदे उठाते हैं, अगवा करते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, और उनको टॉर्चर करने के बाद जो है वो चंद दिन रखने के बाद अगवा पर छोड़ दिया जाता है। और ये अब लगातार हो रहा है। ये कहानी अब गली गली शहर शहर की है। यानी पुलिस ये कार्रवाई करे अगर कोई गैर कानूनी काम किया है, एफआईए कार्रवाई करे कोई गैर कानूनी काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मरियम नवाज की तौहीन पर बंदे उठा उठा कर फैंटी लगा रही है। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था इन इदारों के बारे में।
जहां तक ये मामलात पहुंच गए हैं, और ये बड़ी अफसोस की बात है। और पाकिस्तान की, यानी हमारे यहाँ पे ना उल्टी गंगा ही बह रही है। अगर आप भारत के वजीर आजम को देखें तो वो अमेरिका गया और पता भी नहीं चला कि भारत का आर्मी चीफ कहाँ है, यानी वो नजर भी नहीं आया, उसका नाम भी आपको नहीं पता होगा। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया, इतने सारे मामला तय करके आ गया भारतीय वजीर आजम, और भारत का आर्मी चीफ कहीं दिखाई भी नहीं दिया। ये दिफाई मामलात की चीजें हो रही हैं, दिफाई साजो सामान उन्होंने लेना है, F-35 लेने हैं, बाकी उन्होंने हथियार लेने हैं, तो उसके अंदर उनका आर्मी चीफ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ पे जो है वो तजारत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे जो है ज़राअत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे जो है सड़कों के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे है जंगलात के अंदर भी, हर चीज के अंदर हम अपने आर्मी चीफ को घुसाते हैं। और इसी चीज ने इस इदारे को भी खराब किया और अवाम का और इदारे का ताल्लुक भी खराब किया। इस इदारे को इसकी डोमेन में जाना चाहिए। देखें, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वहां आर्मी चीफ कहां था उनका? यानी एक अजीबोगरीब मुल्क आपको नहीं लग रहा कि उनका आर्मी चीफ है ही नहीं और उनका वजीर आजम जो है वो बड़े बड़े दिफाई सौदे कर रहा है? तो ये जमहूरियत के अंदर ऐसे होता है, अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो मुल्क का फेस होते हैं और वो फिर मामलात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो एक दिन पहले बड़ा ढिंडोरा पीटा गया कि जनाब बहुत बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, कोई इनकलाब आ रहा है सब्ज किस्म का, तो इस पे मुजम्मल असलम साहब ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के पहले वर्ड से मैं इत्तेफाक नहीं करता, वो वर्ड ठीक नहीं है, किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आज नून लीग को उन्होंने मुखातिब किया कि 5,000 एकड़ के इफ्तिताह से ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे पाकिस्तान में ला रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में ज़ेरे काश्त जमीन है वो 3 करोड़ 5 लाख हेक्टर है। अल्लाह जाने ये तालीम किस तरफ से है, क्यों नहीं तवज्जो देते ये लोग पढ़ने लिखने की तरफ। अब मामला ये है कि देखें, इतना बड़ा मुल्क है और उसके अंदर आप एक छोटी सी चीज करने के बाद आप रोला डाल देते हैं। आपको ये छोटे छोटे इनिशिएटिव, ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये मैं ट्रैक्टर चला के दिखाऊं, मैं करतब करके दिखाऊं, ये चीजें, इससे नहीं होगा। आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी। पॉलिसी की हालत आप ये देखें कि जिस सूबे में या जिस मुल्क में आप इनकलाब की बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पे कपास की फसल कितनी कम हुई है जरा चेक कर लें। लगभग 35% के करीब बताया जा रहा है कि इस मरतबा कपास की फसल मजीद कम हो गई है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और कपास की फसल जो है वो 35% के करीब ज्यादा कम हो गई है। ये कौन सा इनकलाब हो रहा है पंजाब में? इस मरतबा जो गंदम की बवाई हुई है या जो काश्त हुई है उसमें भी ठीक ठाक कमी आई है, 20% के करीब कमी बताई जा रही है, और आपको गंदम इंपोर्ट भी करनी पड़ सकती है। गन्ने के किसान को रोल दिया, चावल के किसान को रोल दिया। रोजाना की बुनियाद पे किसान मुझे बता रहे हैं, ऑडियो मैसेजेस भेज के, पैगामात भेज के वो बता रहे हैं कि जनाब हम रुल गए हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और हमें जब हम फसल उठाते हैं तो उसका पैसा ही नहीं मिल रहा। ये किसानों की हालत कर दी इन्होंने, और ये यहाँ पे इनकलाब लेकर आ रहे हैं ज़राअत के अंदर।